महादेव को वर्ण करना चाहा। बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। स्नान कराती, जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, तोड़ करके लाती, भगवान को दुग्ध से स्नान कराती। सावन का महीना, अधिक मास का समय, ये पावन समय बड़ा ही उत्तम माना जाता है। जो ये महीना चल रहा है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, इस मास को बड़ा ही सुंदर मानते हैं और कहते हैं कि इस महीने में किया गया दान, की गई सेवा और सुना गया भगवान की कथा आपको अनंत गुना फल प्रदान करती है। एक दो नहीं, करोड़ों गुना फल मिलता है। इसलिए अधिक मास में किया गया फल आपको बहुत सारा फल देने वाला है। अधिकस्य अधिकम फलम, इसमें जो किया जाए, जो सत्कर्म किया जाए, लोग कांवड़ लेके जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ में जाके चढ़ाते हैं, विश्वनाथ जी में जाके चढ़ाते हैं, गांव गांव में लोग जाकर के पूजा करते हैं, जाकर के गांव गांव में पूजा करते हुए आनंद लेते हैं। हर मंदिर में भगवान महादेव की पूजा होती है और उनकी पूजा भी कितनी सरल है। एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार दे, अक्षत के चढ़ाए अभय कर देते हैं। केवल जल कोई चढ़ा देता है तो भगवान जल के चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तांबे के लोटा में जल हो, सफेद पुष्प हो, चावल हो, भगवान को नमः शिवाय कहते हुए स्नान करा दिया जाए। सावन के महीने में बड़ा फल मिलता है। बेलपत्र भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय लगता है। भांग धतूरा का पुष्प भगवान को बड़ा प्रिय है। और बेलपत्र जब तोड़ने के लिए जाएं तो बेलपत्र तोड़ने का नियम है, शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्र के वृक्ष को सबसे पहले जाकर के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे स्वयं माता जगदम्बा पार्वती जी का निवास होता है। भगवान के गण वहां विचरण करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती जी को प्रणाम करें और फिर पत्तियों को तोड़ना चाहिए। कटी फटी पत्तियां ना हो, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र तोड़ के लाएं। बेलपत्र का जो मुख का भाग होता है, जो मोटा वाला, उसको तोड़ देना चाहिए। शिव महापुराण कहती है जो बिना उस मोटे भाग को तोड़े भगवान शिव को वो चढ़ा देता है तो कहते हैं कि हजारों कुंटल का भार भगवान के सिर पे लग जाता है। इसलिए उसे तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूं बेलपत्र पे उल्टा करके चढ़ा देते हैं। जो चिकना वाला भाग होता है वो भगवान के ऊपर होना चाहिए। जो ऊपर का भाग होता है चिकना वाला, उसे भगवान शिव के ऊपर करके चढ़ाना चाहिए। उस क्रम को भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा के उन्हें प्रणाम करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुर्दायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये मंत्र कहते हुए भगवान शिव को या नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को चढ़ाएं। भगवान को बेलपत्र भी अति प्रिय है। मैया रोज तोड़ के लाती हैं, सती महारानी भगवान को स्नान कराती हैं, बेलपत्र चढ़ाती हैं। दक्ष जी नहीं चाहते, फिर भी विवाह कर दिया गया भोलेनाथ के संग में। और जब भोलेनाथ के संग में विवाह हुआ, सती महारानी को लेके भगवान कैलाश पे आए। और जब कैलाश पे भगवान आए तो आज मैया ने सबसे पहले बाबा भोलेनाथ से प्रश्न किया है, प्रभु मुझे राम कथा सुनने की इच्छा है, मुझे कृपा करके राम कथा सुना दीजिए। भगवान राम के चरित्रों को सुनना है मुझे। भगवान महादेव ने कहा, धन्य हो देवी, तुमने भगवान के चरित्रों को सुनने का मन बनाया है। यहाँ लोग विवाह करते हैं तो शादी के तुरंत बाद पहले विदेश भाग जाते हैं। टिकट कटाया, फ्लाइट का, बैठ के वहां चले गए, देश विदेश घूम करके आते हैं। भागवत कह रही है जब विवाह हो तो जीवन का एक नया क्रम प्रारंभ होता है। कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, लेकिन विवाह के बाद सबसे पहले
भगवान का दर्शन करिए, भगवान के मंदिरों में प्रणाम करिए, उनकी कथाओं का श्रवण करिए। पूजा पाठ और भक्ति के साथ ही भगवान के चरित्रों का जीवन में पदार्पण करते हुए फिर जो करना है वो करिए। सती मैया ने कहा मुझे रामचरित्र सुनना है, लेके बाबा महादेव जी चल पड़े और कहाँ पहुंच गए? बाबा अगस्त जी के आश्रम में। और अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे, जाकर के बाबा महादेव ने प्रणाम किया। और जब महादेव ने प्रणाम किया, जय जयकार हुई, तो अगस्त जी ने भी प्रणाम किया। दौड़ के गए, महादेव आए हैं, अंदर लेकर के महादेव को आए। राम राम जपते हुए महादेव जी आकर के बैठ गए। सती मैया के मन में भेद हो गया कि महादेव ने तो प्रणाम किया, लेकिन अगस्त जी ने प्रणाम क्यों किया? ये तो वक्ता बन के व्यासा विष्णु रूपा है, भगवान की कथा को सुनाने के लिए बैठे हैं, इन्होंने महादेव को प्रणाम क्यों किया? लेकिन सती महारानी के मन में ये भेद हुआ। बाबा कथा भी सुनाने लगे तो मैया को कथा में भी आनंद नहीं आया, क्योंकि शरीर अगर यहाँ है और मन घर में चला गया तो भी कथा का आनंद छूट जाता है। जब तक यहाँ बैठे हैं मन क्रम वचन से यहीं बैठकर कथा का आनंद लीजिए। सती मैया देख रही हैं भगवान भोलेनाथ राम राम जप रहे हैं। संपूर्ण कथा को बाबा ने सुना दिया कि राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। संपूर्ण कथा को बाबा ने सुनाया। उठ करके महादेव ने प्रणाम किया। सती जी का मन नहीं लगा, उन्होंने भी प्रणाम किया, आने लगी। और जब रास्ते में आई तो भगवान राम का दर्शन हो गया। राम जी की लीलाएं हो रही हैं। रावण जानकी जी को चुरा के ले गया है। राम और लक्ष्मण दोनों भैया ढूंढ रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं। शिव ने देखा राम जी को तो साष्टांग लेट गए। लेट करके प्रणाम किया, कहा देवी तुम भी प्रणाम करो। कहा कि ये कौन है? तो कहा सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। ये वही मेरे राम है जिनको हमेशा मैं जपता रहता हूँ देवी, इसलिए आओ तुम भी प्रणाम करो। राम राम भोलेनाथ कहते हैं कि जपे जा तू बंदे, आ जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, ओ जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, ओ सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम।